हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का जेईई मेंस का सिलेबस कवर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम क्विक तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जेईई मेंस का सिलेबस है 2024 का उसको कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। जितना इस वीडियो में बताएंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जेईई मेंस 2024 के लिए पढ़ना है। इसको अच्छे से करें और कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में जरूर पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हमको आइडिया होना चाहिए आई का। और आई बहुत बेसिक चीज है जिसके बारे में सभी लोगों को आइडिया होगा कि आई एक इमेजिनरी क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू होता है √(-1). तो i हो गया √(-1), तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, i क्यूब का वैल्यू -i होगा और i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर i का पावर आपको कहीं पे भी 4 से अधिक मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल i का पावर 15 मिला, तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमको i के पावर को 4 से कम करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो ये बन गया i क्यूब और i क्यूब का वैल्यू आप देख सकते हैं ये क्या होता है -i, तो ये -i। अगर आपके पास i का पावर 100 प्लस i का पावर 101 प्लस i का पावर 102 प्लस i का पावर 103 है, तो यहां पे आप देखिए i का पावर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है और सबके बीच सम है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मतलब कि अगर i के पावर पे 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है और सबके बीच एडिशन रहे तो उसका सम हमेशा 0 आएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। जो रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो z = x + iy होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी रूप में हो, प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करेंगे उसके बाद जो भी आपसे डिमांड किया जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करें। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्योरली रियल और दूसरा होता है प्योरली इमेजिनरी। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें, इस पे जेईई में सवाल पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का, एक प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो प्योरली रियल तभी होगा जब इसमें इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 हो जाए। याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होगा जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0, और कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब इसका रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाए। मतलब कि ये आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कह दिया कि ये प्योरली रियल है तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा, और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कह दिया कि ये प्योरली इमेजिनरी है मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे जेईई में सवाल पूछा भी जाता है। अभी अब एक प्रॉब्लम इस पे करवाएंगे भी और आपको हम दिखाएंगे भी। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड। तो एडिशन और सबट्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे z1 अगर आपके पास है x1 + iy1 और z2 आपके पास है x2 + iy2। आप खुद सोचे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ना हो तो इजीली जोड़ सकते हैं। दोनों का रियल पार्ट, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x1 + x2, और इधर ये दोनों से i हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा y1 + y2। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सबट्रैक्ट करना है तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये x1 - x2 आएगा, इधर से i कॉमन ले लेंगे तो ये y1 - y2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का जो बेसिक रूल है वही अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे z1 है तो z1 की जगह पे x1 + iy1 रखें, इधर z2 की जगह पे x2 + iy2 रखें। इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x1 x2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये x1 x2 आया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा i, x1 y2 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा i,
y1 x2 होगा, फिर i y1 i y2 मल्टीप्लाई होके ये i स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा। अब गौर करें यहाँ x1 x2 है तो ये x1 x2 होगा, यहाँ i स्क्वायर आपका क्या होगा -1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस y1 y2 बना, और जिसके साथ i है उससे i कॉमन ले ले, इन दोनों से i कॉमन लिए तो ये x1 y2 प्लस y1 x2 हो गया। हमेशा याद रखना है कि आपको सेपरेट तरीके से लिखना है, मतलब कि रियल पार्ट को अलग लिखना है, रियल पार्ट को जो भी रियल पार्ट का टर्म है उसको एक साथ लिखना है, और जो इमेजिनरी पार्ट का टर्म है उसको एक साथ। इमेजिनरी पार्ट का टर्म कैसे पहचानेंगे, जिसके साथ i है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको डिवाइड करना है z1 बाई z2, तो z1 के जगह पे x1 प्लस i y1 और नीचे आप इसके जगह पे रख दिए x2 प्लस i y2। अब ध्यान दें, अगर डिनोमिनेटर में आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो डिनोमिनेटर में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो हम रैशनलाइज करते हैं। याद रखें, डिनोमिनेटर में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x2 प्लस i y2 है तो इसको x2 माइनस i y2 और नीचे x2 माइनस i y2 से। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे किया जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x1 x2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस x1 y2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस i y1 x2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस i स्क्वायर y1 y2। नीचे आप देख सकते हैं ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये x2 का स्क्वायर माइनस i y2 का होल स्क्वायर बना। अब हम आपको क्या बताएं, जो i से इंडिपेंडेंट है उसको एक साथ, और जो i के साथ है उसको एक साथ। जैसे यहाँ पे देखिए i स्क्वायर है तो i स्क्वायर क्या बनेगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये x1 x2 यहाँ से आया, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y1 y2। इन दोनों से देखिए i हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये i होगा, यहाँ से इन दोनों से i हम कॉमन दिए तो i कॉमन, तो ये y1 x2 बना माइनस x1 y2 बन गया, और नीचे आपके पास x2 का स्क्वायर तो आया ही आया, और ये i का स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 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 प्लस, तो ये y2 का स्क्वायर, इसको हम अलग अलग कर देंगे तो ये हो गया डिवीजन। तो यहां से एक चीज आपको याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते समय हम क्या करेंगे, जो i का साइन है प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये था। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, कोई पूछ दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है z का पावर -1। अगर आपसे कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा मतलब आपसे z का पावर -1 डिमांड किया गया, तो z का पावर -1 के बारे में आप जानते हैं कि z का पावर -1 क्या होता है 1/z। यहाँ z का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस आई वाई, हम यहाँ पे रख दे 1 डिवाइड बाई x प्लस आई वाई। अब बताइए इसको हम आसानी से रैशनलाइज कर सकते हैं। फिर से डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ये आपके पास क्या बनेगा x माइनस आई वाई, नीचे आपके पास क्या बना x माइनस आई वाई, मल्टीप्लाई किए तो ऊपर x माइनस आई वाई बना और नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा आसानी से। एक होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है। ध्यान दें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कॉन्जुगेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है, जहां पे x एक्सिस जो होगा वो मिरर का काम करेगा। जैसे ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखे तो रियल पार्ट x हो गया, इमेजिनरी पार्ट y हो गया। इसको जाके हम यहाँ प्लॉट किए, मान देते हैं x, y यहाँ पे है। आप खुद सोचिए, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये मिरर का काम कर रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा यहाँ पे, और इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा x माइनस वाई होगा। अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो ये रियल पार्ट है, सॉरी x आपका किसका काम करेगा, रियल पार्ट का, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगा x माइनस आई वाई। तो ये इसका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज हो गया। तो मिरर इमेज हमेशा याद रखें, जिसमें मिरर का काम कौन करेगा, x एक्सिस। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मिरर इमेज होता है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पे x एक्सिस मिरर का काम करेगा, ये याद रखें। लेकिन प्रॉब्लम बनाते समय आपको इतना नहीं करना।
आप सिंपली क्या करें, जो i का साइन उसको चेंज कर दे जब भी कॉन्जुगेट पूछा। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। सिंपल। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 7i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z इज इक्वल टू 7i। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3, तो इसमें देखिए रियल पार्ट तो है ही नहीं, सॉरी इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको 0i कह सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस 0i, जो कि आपका 3 के बराबर ही होगा। तो ये था आपका कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं। अब हम कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हमको आना चाहिए, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जेईई मेंस के लिए, वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम बस उतना ही डिस्कस करें जितना आपको जेईई मेंस में जरूरत है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमको 30 से 40 मिनट में समाप्त करना है। तो आप समझ सकते हैं हमको यहाँ फास्ट पढ़ाना है, बहुत चीजों को स्किप करना है, अब बहुत सारे डेरिवेशन हमको यहाँ पे नहीं बताना है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी कट करना है। बस हम यहाँ पे उतना ही चीज डिस्कस करेंगे जितना आपको जेईई मेंस में जरूरत है, और उसको थोड़ा सा क्विक, क्योंकि आप पढ़े हैं, बस हम एक बार रिकॉल करा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा, आप खुद सोचिए, दिमाग में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। z आपके पास x प्लस आई वाई है, तो z कॉन्जुगेट क्या बनेगा, x माइनस आई वाई। यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट, तो ये सिंपली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अगर हम बात करें z माइनस z कॉन्जुगेट की, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर हम बात करें z इंटू जेड कॉन्जुगेट की, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आगे चल के मॉड z का स्क्वायर बनता है। ये मॉड z क्या है, ये आप लोगों को पता होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो गया। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 बार कॉन्जुगेट है, तो ये सिंपली z बनेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 बार कॉन्जुगेट है, तो ये सिंपली आपका क्या बन जाएगा, z का कॉन्जुगेट। याद रखें, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाई z2 होल पे कॉन्जुगेट, ध्यान दें, z1 बाई z2 होल पे कॉन्जुगेट, तो ये आपका बनेगा z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अगर आपके पास z1 इंटू z2 इंटू z3 पूरे पे कॉन्जुगेट है, तो अगर पूरे पे कॉन्जुगेट है तो ये इंडिविजुअल पे भी कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये देखिए इंडिविजुअल पे कॉन्जुगेट बन गया। अगर आपके पास z का पावर n पे कॉन्जुगेट है, तो z का पावर n का कॉन्जुगेट कहे या z कॉन्जुगेट होल पे पावर n कहे, सब क्या होता है आपका सेम। याद रखें, सब का सब क्या होता है, सेम। तो ये था आपका कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज। अब हम यहां पे देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 है x1 प्लस iy1, एक z2 है x2 प्लस iy2। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, z1 इज इक्वल टू z2, मतलब कि ये x1 प्लस iy1 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2 होगा। अब गौर करें, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा। मतलब कि इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट x1 है, इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट x2 है, तो यहां पे x1 और x2 आपस में बराबर होगा। इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट y1 है और इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट y2 है, तो यहां y1 और y2 बराबर होगा। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इक्वल हुआ, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हुआ, मतलब दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जितना भी तक थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है जनरल बेसिस पे, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करें। जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्वेश्चन अच्छे से लिखे, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई कॉस थीटा 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2i cos थीटा 1 माइनस 2i cos थीटा इज प्योरली रियल। ध्यान दे, प्योरली रियल, कभी प्योरली रियल कह देगा तो कभी प्योरली इमेजिनरी कह देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये प्योरली रियल है, तो अगर ये प्योरली रियल है तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम अभी आपको बताए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है।
लेकिन सबसे पहले हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये आपका z है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी चेंज होगा। यहां पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या बताए थे, रैशनलाइज करने। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये 1 प्लस 2i cos थीटा हुआ, नीचे 1 प्लस 2i cos थीटा हुआ। अब सबको मल्टीप्लाई करें अच्छे से, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 2i cos थीटा, फिर ये cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा i cos थीटा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा 2i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नीचे आप देख सकते हैं ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये 1 का स्क्वायर हुआ माइनस 4i का स्क्वायर हुआ, साथ में आया cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या आ रहा है, ये देखिए i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। हम बताए हैं कि जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ, तो ये -1 आएगा, तो ये 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। इधर से देखिए 2i cos थीटा, i cos थीटा, ये क्या बना 3i cos थीटा। नीचे आपके पास i स्क्वायर -1 बनेगा, तो ये 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बना। नेक्स्ट स्टेप इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। इधर आपके पास 3i cos थीटा और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है कि ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट यहां पे कौन है, 3 cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। प्योरली रियल होने के वजह से यहां पे 3 cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 0। अगर ये कहता प्योरली इमेजिनरी मतलब ये वाला पार्ट 0 बनता, ये ध्यान में रखे। अब इसको इधर भेज दे तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपका cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करें, cos थीटा 0 कहां पे होता है, 90 पे होता है, 3π/2 पे होता है, बहुत सारे वैल्यू पे होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा 7π/2। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आप जरूर अच्छे से करें। एक और प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ध्यान दे, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, सॉरी फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, मतलब n का सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना। जहां पे कह रहा है कि 1 प्लस i होल पे पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस i होल पे पावर n माइनस 2 इज रियल। तो गौर करें ये रियल कह दिया, मतलब इसमें भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें i नहीं होना चाहिए। हमको n का वैल्यू निकालना है। कैसा वैल्यू निकालना, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, जिसके लिए ये क्या हो प्योरली रियल। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1 प्लस i होल पे पावर n, यहाँ पे पावर n है तो इसका भी पावर n बनाने का कोशिश करते हैं, तो 1 माइनस i होल पे पावर n और इसको 1 माइनस i होल पे पावर -2, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, n माइनस 2 है। अब देखिए इन दोनों का पावर सेम हो गया, तो 1 प्लस i डिवाइड बाई 1 माइनस i होल पे पावर n हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस i होल पे पावर 2। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 1 प्लस i 1 माइनस i, देखिए यहाँ 1 माइनस i है तो 1 प्लस i से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 1 प्लस i से होल पे पावर n बना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2i। यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बना, तो ये 1 प्लस i का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस i 1 प्लस i 1 प्लस i का होल स्क्वायर, उसको हम ब्रेक करें तो 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2i। नीचे आप देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर होल पे पावर n, और इधर देखिए i स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका माइनस 2i हो गया। ये आपका क्या आ गया माइनस 2i। यहाँ पे फिर i स्क्वायर है माइनस 1, ये भी कैंसिल, ऊपर बचा 2i, या i स्क्वायर माइनस 1 बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो नीचे बचा 2 होल पे पावर n बचा। इधर आपके पास क्या बचेगा माइनस 2i। अब यहां से 2 और 2 हम कैंसिल कर दिए, तो ये i का पावर n बचा, माइनस 2 इंटू i बचा, मतलब माइनस 2 i का पावर n प्लस 1 बना। अब ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। गौर करें ये i कब हटेगा, जब n प्लस 1 का मतलब n प्लस 1 0 हो जाए। तो अगर n प्लस 1 0 होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n का वैल्यू -1 होगा, लेकिन हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए।
लेकिन अगर यहाँ पे 1 होता तो आई नहीं हटेगा, n+1 की जगह पे अगर 1 आ जाएगा तो आई तो हटेगा नहीं, क्योंकि आई का पावर 1 क्या होता है, आई। लेकिन अगर n+1 की जगह पे 2 हो जाए, तो n+1 की जगह पे 2 हो जाए तो आई का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो हट जाएगा। मतलब n+1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, तो n इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ n इक्वल टू -1 आ रहा था, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, ये क्या था, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें इस टाइप के प्रॉब्लम को। फिर हम अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है यूलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हुआ। पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, और इसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। और z इज इक्वल टू r e का पावर i थीटा, ये होता है यूलर फॉर्म। हालांकि ये आपको जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के बारे में आप देख चुके हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होता है, जहां पे x रियल पार्ट है और आई वाई आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा 2,3। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस 2i, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा -3,2। मतलब कि जो रियल पार्ट है वो x की तरह ट्रीट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो y की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में। जैसे अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, तो कार्टेशियन फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका x, y हुआ। हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका y हो गया, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा x, तो ये x और y तो यहाँ पे दिख रहा कार्टेशियन का। अब हम इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दे तो ये डिस्टेंस कहलाता है r, वही r यहाँ पे है, और ये जो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है यही आपका थीटा। तो यहाँ पे x और y आप देख रहे हैं, y ये परपेंडिकुलर है, x ये बेस है। अगर हम r की बात करें तो r यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम करता है, और थीटा की बात करें तो थीटा जो है आर्गुमेंट है, और इसी r को हम मॉड z कहते हैं। यही r आपका क्या कहलाता है, मॉड z, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस r को हम बहुत तरीके से जानते हैं। ये थीटा जो है, ये थीटा आपका कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इंक्लिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सारे चीजों को लिख लें। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम r को कह सकते हैं कि r जो होगा वो √x² प्लस y² होगा, मतलब मॉड z जो है वो √x² प्लस y² है। अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा जो है वो मॉड, या tan थीटा हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या बनेगा, y/x बनेगा। tan थीटा क्या बनेगा, y/x। लेकिन आप ध्यान रखें कि tan थीटा हमेशा आप मॉड में रखें, मॉड ऑफ y/x। मॉड ऑफ y/x इसलिए क्योंकि आर्गुमेंट 2 तरह का होता है, एक जनरल आर्गुमेंट होता है और एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो जनरल आर्गुमेंट क्या होता है कि कोई भी एंगल जो है वो सब जनरल आर्गुमेंट है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो -π और π के बीच में लाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमको थीटा चाहिए होता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए होता है, इससे उसका वैल्यू हमेशा हमको -π और π के बीच में रखना होता है। हम -π और π के बीच में रखने के लिए सबसे पहले हम थीटा यहां से निकालते हैं, मॉड y/x, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रखे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ -1 - i, तो ये किस में चला जाएगा, थर्ड में। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ 1 - i, तो ये किस में चला जाएगा, फोर्थ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, जिस भी क्वाड्रेंट में जाए आप tan थीटा मॉड लेके चलेंगे y/x। तो मॉड से क्या होगा, अगर x और y में माइनस साइन है तो उस इफेक्ट के, माइनस के इफेक्ट को वो नलीफाई करेगा। तो पहले यहां से थीटा निकाले, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या करें,
सबसे पहले हमेशा याद रखें आप थीटा ही निकालेंगे, थीटा मॉड ऑफ y बाई एक्स के मदद से। अब आप देखें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। अब आप देखें कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो जो आपका यहां से थीटा निकलेगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो जो यहां से थीटा निकलेगा उसको पाई में सब्ट्रैक्ट कर दे, वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो पहले थीटा निकाले और उस थीटा में पाई को सब्ट्रैक्ट करे, तो थीटा माइनस पाई आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा जो होगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। जैसे एक प्रॉब्लम अगर हम देखें कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आई है, हमको इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। ये आपका किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो गौर करें इसका कोऑर्डिनेट -1, -1 हो गया। आप खुद सोचे -1, -1 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, r और क्या चाहिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे r के बारे में आपको पता है, r क्या होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x क्या है -1, y क्या है -1, तो ये -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, मतलब ये √2 हुआ। अब हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, लेकिन थीटा क्या है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हम आपको क्या बताएं, tan थीटा पहले इस फॉर्मूला से निकाल लें। तो tan थीटा का फॉर्मूला मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो ये -1 बना, तो यहां से थीटा क्या बन गया π/4। लेकिन ये थीटा π/4 बना ना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं आया, ये किस में जा रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में अगर जा रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा माइनस π/4। तो थीटा के जगह पे π/4 रखे और ये माइनस पाई, तो ये बना -3π/4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आया आपका वो -3π/4 आ गया। और r का वैल्यू क्या है, √2। अब जाके यहां रख दे तो z इज इक्वल टू √2, यहां पे cos -3π/4 हो जाएगा, cos -3π/4। तो z इज इक्वल टू √2, यह आ जाएगा cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4। एक स्टेप और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा तो cos 3π/4, और इधर आप माइनस साइन को बाहर कर देंगे तो माइनस साइन π/4। तो ये था, इसमें आप देखिए आर्गुमेंट निकालने का तरीका। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मॉड निकालने का तरीका, मॉड का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट पे कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी होता है मॉड z का स्क्वायर। मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। नंबर 2 होता है z1 इंटू z2 इंटू z3 का मॉड, मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मॉड है। तो ये आ जाएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3, और अगर और होगा तो और कंटिन्यू होगा। नंबर 4 है z का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा बराबर होगा। z का मॉड कोई पूछे या उसके कॉन्जुगेट का मॉड पूछे तो ये हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। फिर ये नंबर 3 है। नंबर 4 है आपका z1 बाई z2 का मॉड। z1 बाई z2 का मॉड है तो ये इंडिविजुअल पे मॉड चला जाएगा, z1 बाई z2 का मॉड। नंबर 5 होता है z के पावर n का मॉड। तो z के पावर n का मॉड मतलब मॉड z का पावर n। z के पावर n का मॉड मतलब मॉड z का पावर n। अब इसी के कॉम्बिनेशन में कुछ भी रहे, z1 z2 डिवाइड बाई z3 होल पे पावर n का मॉड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 और इधर मॉड ऑफ z3 का पावर n। तो ये प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपका पूछा जाता है। और भी प्रॉपर्टीज होता है लेकिन जेईई मेंस में आपको इतना का ही जरूरत पड़ेगा। उसके बाद होता है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज। तो आर्गुमेंट मतलब समझ रहे हैं z में दो चीज है, एक मॉड भी है cos थीटा प्लस i sin थीटा, मतलब हम बात करें इस थीटा की तो ये थीटा जो कहलाएगा वो आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएगा। अब आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंट कैसा बनता है, आर्गुमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है।
तो यहाँ आर्गुमेंट जो बनेगा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिवीजन में है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n है तो ये n बाहर आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z बनेगा। अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट है तो यहाँ माइनस बाहर आएगा और ये आर्गुमेंट ऑफ z बनेगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, आप सोचिए ये x एक्सिस है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रियल एक्सिस कहते हैं, ये y एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपका इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। ये होता है xy प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आर्गन प्लेन कहते हैं, याद रखें। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है मतलब वो कहाँ है, इमेजिनरी एक्सिस पे। अच्छा, इस पे आप जानते हैं कि x हमेशा क्या होगा, 0, और इस पे y हमेशा क्या होता है, 0। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो प्योरली रियल है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x एक्सिस पे होगा क्योंकि y 0 होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, याद रखें, तो उस केस में आर्गुमेंट 0 होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उस केस में जो आर्गुमेंट होगा वो π/2 होगा, और उस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो y एक्सिस पे लाई करता, y एक्सिस पे। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंसेप्ट। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना मतलब मॉड ऑफ z निकालना। तो मॉड ऑफ z मतलब रूट अंडर z निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर मॉड z प्लस रियल पार्ट x बाई 2 प्लस रूट अंडर मॉड z माइनस रियल पार्ट बाई 2 और यहाँ पे i, बाहर में प्लस और माइनस। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, प्लस है तो यहाँ प्लस आया, अगर यहाँ साइन माइनस होता तो यहाँ माइनस आता। मॉड z के बारे में आपको आइडिया है कि मॉड z क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे इस पे अगर एक सवाल देखें कि 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब हमको रूट अंडर 7 माइनस 24i चाहिए। आप बताइए यहाँ पे x क्या है, 7 है, y क्या है, 25 है। तो सबसे पहले आप मॉड z निकाल लें। मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे y है आपका 24, सॉरी y आपका 24 है, तो ये कितना आ जाएगा 49 प्लस 576, तो ये आपका रूट अंडर 625 मतलब ये आ गया 25। तो मॉड z 25 हो गया। अब जाके इसमें रखें तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर मॉड z के जगह पे 25 रखेंगे तो 25 प्लस x के जगह पे 7 रखेंगे, 7/2। इधर देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस दिए, फिर i रूट अंडर मॉड z के जगह पे 25 माइनस 7/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 25 प्लस 7 32, 32/2 16 का रूट होता है 4। यहाँ पे आपका माइनस आया, यहाँ पे देखिए 25 माइनस 7 18/2 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये 3 आई। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, स्क्वायर रूट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इंपॉर्टेंट है, एक रूट आई और एक रूट अंडर माइनस आई। इसको आप खुद से करें और आंसर देखिए क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें कि इसका आंसर क्या है। अब इस पे कुछ सवाल और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए जो पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप अच्छे से करें। जैसे एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z या सॉल्व द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दिया हुआ एक इक्वेशन मॉड z प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू दिया हुआ है z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आई। इसको कह दिया सॉल्व कह दिया, मतलब कि आपसे z का वैल्यू पूछा, और z का मतलब z में क्या छिपा होता है, z x प्लस आई वाई, मतलब आपसे x और y पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, z की जगह पे x प्लस आई वाई रखते हैं, तो ये x प्लस आई वाई प्लस 1 आया,
इधर आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस 2i। अब यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ करें तो ये x प्लस 1 आ गया, इधर आपका आई वाई बना, इधर आप रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से i कॉमन ले लें तो i बाहर, y प्लस 2 आया। यहाँ से मॉड का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y का स्क्वायर आया, इधर x प्लस 2 प्लस i टाइम्स y प्लस 2। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इधर खाली आपका रियल पार्ट है। इसको हम कह सकते हैं प्लस 0i, तो ये रियल पार्ट से इक्वेट होगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ये x प्लस 2 के बराबर बना, और इधर y प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर बना, मतलब y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, -2। देखिए y यहाँ से आपका आ चुका है, y का वैल्यू क्या है, -2। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो यहाँ अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ तो x स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, इसको ब्रेक भी कर रहे हैं, 1 प्लस 2x बना, इधर y स्क्वायर बना, इसका स्क्वायरिंग x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, सबको इधर अगर हम ले आए तो ये y स्क्वायर हुआ, ये x को उधर भेजते हैं, 4 को भी इधर ले आते हैं तो 1 माइनस 4 बनेगा, और 2x को उधर भेजे तो ये 2x बना। y का वैल्यू क्या है, -2, यहाँ -2 अगर हम रखें तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 और -4 कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 1 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। आप देख सकते हैं x का वैल्यू आपके पास आ गया 1/2, तो x 1/2 है और y आपका -2 है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 1/2, x के यहाँ पे 1/2 और y के यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 -2 तो -2i। तो ये आपका सॉल्व हो गया 1/2 -2i। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर अच्छे से करें। फिर एक क्वेश्चन है कि इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1, ध्यान दें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 डिवाइड बाई iz प्लस 1 इज -2, मतलब कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2। तो आपसे पूछा गया है कि इसका लोकस क्या होगा, मतलब कि z के थ्रू जो पाथ बनेगा वो कैसा पाथ बनेगा। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट को कह रहा -2 है, तो ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को -2 कह रहा है। लोकस का प्रॉब्लम जब भी रहे सीधा z के यहाँ पे x प्लस आई वाई रख दें, तो ये 2x प्लस आई वाई प्लस 1 बना, नीचे आपका i x प्लस आई वाई प्लस 1 बना। सबको सिंप्लीफाई करें, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ, यहाँ से देखिए 2x आ रहा और ये प्लस 1 आ रहा, तो 2x प्लस 1 को रखें। इधर से आपका क्या आ रहा, 2iy, तो ये 2iy। नीचे आपका क्या आ रहा, रियल पार्ट में ये देखिए ये 1 आया, ये i से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, i स्क्वायर -1, तो ये 1 माइनस y आया और प्लस ix आया। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 1 माइनस y फिर माइनस ix, नीचे 1 माइनस y माइनस ix। अब सबको मल्टीप्लाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई बना, ये और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई एक्स इंटू 2x प्लस 1 बना, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2i y इंटू 1 माइनस वाई बनेगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या बनेगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x स्क्वायर सॉरी 2xy बनेगा, तो ये आपका बन गया 2xy। नीचे ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है, आई वाला टर्म, तो आई वाला टर्म कौन कौन दिख रहा, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा और नीचे वाला पूरा, क्योंकि ये तो सबसे डिवाइड होगा, तो इमेजिनरी पार्ट केवल ये वाला पार्ट जो है दिस बाय दिस -2 के बराबर, बाकी को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से हम i हटा देते हैं तो क्या दिखेगा, देखिए तो -2x स्क्वायर दिखेगा, तो -2x स्क्वायर दिखेगा, ये क्या बनेगा -x बना, -x, यहाँ से क्या बनेगा, ये 2y बनेगा तो प्लस 2y बना, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2y स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस y स्क्वायर -2y है प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें
तो यहाँ पे -2x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर, ये उधर गया तो -2 माइनस 2y स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस 2x²। अब देखिए ये 2x² कैंसिल, 2y स्क्वायर कैंसिल। अब हम सबको एक तरफ भेज देते हैं उस साइड, तो -x उधर गया तो x बना, 2y उधर गया, इधर 4y इधर 2y, तो ये प्लस 2y बनेगा, और कांस्टेंट इधर कुछ नहीं है, -2 = 0। अब खुद देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन आया। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आया, मतलब यहाँ पे जो पाथ बनेगा वो आपका कैसा पाथ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से करें। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे PYQ का भी सवाल का वीडियो डालेंगे। पहले इस वीडियो में हम आपको कंसेप्ट समझा दिए जो भी मेंस के सिलेबस में है। इन सारे टॉपिक को अच्छे से करें, ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से देखें, और जो x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और प्योरी रियल और प्योरी इमेजिनरी वाले कंसेप्ट से जरूर अच्छे से करें, इसी से सवाल आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।